हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अन अकेडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। बच्चों, सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं। यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं उस पर मैंने फिजिक्स टीच किया है नीट यूजी के स्टूडेंट को। साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है कई बार। और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं। और इंडिया के जितने भी टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। बच्चों, सबसे पहले ये नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी लेकर के आया है। अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। बच्चों, अब इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आपको अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल के प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों, अब ये जो नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन है उसके 4 फीचर्स हैं। बच्चों, सबसे पहले यहाँ डेली लाइव क्लासेस होती हैं। हाँ जी बच्चों, और आप एजुकेटर से डिस्कशन कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके परसेंटेज पोल्स अवेलेबल हैं। हाँ जी, जो आपको ऑफलाइन क्लासरूम जैसी फीलिंग देता है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है, यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं जिनके थ्रू आप आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है उसका एवोल्यूशन कर सकते हैं, आपका परफॉर्मेंस कैसा है उसका एवोल्यूशन कर सकते हैं। साथ में यहाँ आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करेगी बच्चों उसका भी पता कर सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है, यहाँ के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं। सभी कोर्सेज 0 लेवल से स्टार्ट होते हैं और टॉप लेवल तक लेकर के जाते हैं बच्चों को। साथ में यहाँ डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज स्टार्ट किए जाते हैं। जैसे रिपीटर्स के लिए अलग कोर्स है, 11th के साथ नीट यूजी के तैयारी करने वालों के लिए अलग कोर्स है, 12th के साथ नीट यूजी की तैयारी करने वालों के लिए अलग कोर्सेज है। बच्चों, साथ में टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से भी अलग अलग कोर्स स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं। साथ में यहाँ सिलेबस ओवर हो गया ना तो उस स्ट्रक्चर्ड कोर्स में रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान की जाती है। और यहाँ का सिस्टम तब तक साथ बना रहता है जब तक कि आप नीट एग्जाम नहीं दे लेते। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है बच्चों, यहाँ अनलिमिटेड एक्सेस है। एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है आपको, एक ही चैप्टर को कितने भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। यहाँ एक चैप्टर को पढ़ाने के लिए हर सब्जेक्ट में 40+ एजुकेटर्स अवेलेबल है, और वो बेस्ट एजुकेटर है जो आपको अच्छे से समझाता है। हाँ जी बच्चों, और लाइव क्लास अगर छूट गई है ना तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी कोर्स अवेलेबल है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, यहां पर आप अपने छूटे हुए सिलेबस को ओवरकम कर सकते हैं। साथ में रिकॉर्डेड कोर्सेज रिवीजन स्ट्रेटेजी के टाइम पर भी आपकी बहुत हेल्प करते हैं। तो ये जो 4 फीचर्स हैं, इसको इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को नीट यूजी क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। बच्चों, अब आता है यहाँ पे फ्री डेमो क्लासेस होती है। यहाँ के एजुकेटर पॉपुलर हैं, व्यूअर्स फॉलोअर्स ज्यादा हैं। बच्चों, यहाँ एक महीने का सब्सक्रिप्शन आप लेंगे ना तो 6,000 रुपीज में मिलेगा बच्चों। पर अगर नंबर ऑफ मंथ ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे ना तो 2500 पर मंथ तीनों सब्जेक्ट का। और अगर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे ना तो 1500 रुपीज पर मंथ बच्चों। हाँ जी, 50 रुपए पर डे। समझ रहे हैं आप? और अगर मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे आप जीएस सर तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। 1500 वाला 1350 में, 2500 वाला 2250 में, 6000 वाला 5400 में। ये तो मनी वाइज आपको बेनिफिट हुआ बच्चों, लेकिन असली बेनिफिट है स्टडी वाइज। मैं मेंटर होऊंगा आपका, जब तक आप एग्जाम नहीं देते तब तक मेरा स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, मेरा डीपीपी मिलेगा, मेरा क्वेश्चन बैंक मिलेगा पीडीएफ की फॉर्म में। ये रेफरल कोड के फायदे हैं मेरे। चलिए बच्चों, आगे बढ़ाते हैं। आज हम रोटेशनल डायनामिक्स का सेकंड सेशन स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। परवीन कुमार जी, सेम डी, वेलकम वेलकम। आकाश शाह जी, बहुत दिनों में आए हैं जी। पक्का क्या? हाँ जी, बीटेक किया है जी सेम डी। हाँ जी बच्चों, वो भी जब आप पैदा नहीं हुए थे, 1998। चलिए बच्चों, आगे बढ़ाते हैं। ये पहला क्वेश्चन है बच्चों,
आज का अपने उस पर स्ट्रेस करते हैं, वक्त पर कंसंट्रेट हो जाते हैं ताकि क्वेश्चनों को फटाफट फटाफट उड़ा सकें। करेंगे जी परवीन कुमार जी, जल्दी करेंगे। पहले मुझे YouTube का काम दिया गया है, जल्दी आपके लिए मैं अवेलेबल होऊंगा बच्चों। यस, बोलिए बच्चों। पीयूष जी, मॉर्निंग में नहीं आते हो? हाँ जी, गायब रहते हो आधे टाइम। आज हमने रोटेशनल डायनामिक्स स्टार्ट किया आपकी डिमांड पे। आपने एक बार डिमांड की थी ना? हाँ जी, बोलो बच्चों क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी चाहिए, एंगुलर मोमेंटम के बारे में आइडिया ले रहा है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। ई के हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, जैसे वहां होता है ना हाफ एम वी स्क्वायर, ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई किया बच्चों। अरे बोलो ना। तो इसे क्या कहते हैं, जे या एल, एंगुलर मोमेंटम एल स्क्वायर बाई 2 आई। अब चेक करना, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी है। बोलो ना बच्चों। हाँ जी, पक्का क्या? इक्वल काइनेटिक एनर्जी है। इक्वल काइनेटिक एनर्जी का मतलब समझते हो? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है बच्चों, और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो एल किसके प्रोपोर्शनल आएगा? एल स्क्वायर आई के, और आई जिसका बड़ा है एल भी उसका बड़ा होगा जी। बोलो ना बच्चों। तो क्या आया? एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्रोपोर्शनल है। पक्का क्या? हाँ जी बच्चों। तो क्या होगा यहाँ? यस, फटाक से पहला आंसर जाएगा जी। अरे आंसर तो दे ही नहीं रहे हो आज, बातें करने में लगे हो। अब सीरियस हो जाओ जी, गलत बोल रहे हो। पीयूष जी, आती गलतियां करोगे तो कैसे चलेगा? एल आई के प्रोपोर्शनल है, आई किसका बड़ा है? देखो वहां बी का आंसर इज 1 बच्चों। 1 1 1 1। अरे बोलो ना बच्चों। हाँ जी, बढ़ाऊं आगे क्वेश्चन को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके लिए। आज सारे लोग कहाँ हैं पुराने, किधर किधर को गए हैं? बोलो बच्चों। ये अगला क्वेश्चन। मॉडर्न फिजिक्स करवा चुका हूं जी परवीन कुमार जी। यस, गलत है मिस्टर पीयूष, फिर आपका डिस्क और स्फीयर कहां पर? सेम अल्टीट्यूड के इंक्लाइन प्लेन पर। ये ये देखो बच्चों, तो पता होना चाहिए आपको वेलोसिटी क्या होती है। ये एच, सेम एल्टीट्यूड, इसका मतलब एच सेम है। और वेलोसिटी पता है क्या? अरे बोलो ना भाई, क्या हो रहा है आज, बोलने में धीरे क्यों है लोग? कहाँ चले गए सब लोग? यस, तो के स्क्वायर और आर स्क्वायर किसका? 2GS तो सेम है यहाँ। के स्क्वायर आर स्क्वायर जिसका कम होगा ना वो पहले पहुंचेगा। तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर पता है ना, एम के स्क्वायर रेडियस ऑफ गायरेशन के को। बोलो ना बच्चों। हो प्रजापति जी कहाँ चले गए थे जी? ये क्या होगा? 2/5 mr स्क्वायर, एम कैंसिल हो गया,
तो कितना आएगा बच्चों? 2/5 रखेंगे किसके लिए? स्फीयर के लिए। लेकिन उसके लिए क्या रखेंगे? डिस्क के लिए एम के स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। अरे बोलो ना भाई। और जिसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कम है, डिस्क का कितना आया? नीचे वाली बिल्डिंग देख देता हूं। डिस्क के लिए 3/2 और उसके लिए 7/5। तो 7/5 उल्टा जाएगा तो 5/7, ये 2/3। तो इसका ज्यादा होगा स्फीयर का। यस, कर दूं? हो गया? क्लियर है सबको? अच्छा, मोनी जी भी आ गए। कहां रह गए थे जी? चलिए बच्चों, कोई बात नहीं। क्लियर है सबको? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चेक करना बच्चों, थोड़ा हिंदी में बता देता हूं। एक डिस्क है, डिस्क का रेडियस दे रखा है, फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस, एक्सिस के अबाउट घूम रही है। कौन सी? ज्यामितीय अक्ष के अबाउट। इट्स सब्जेक्टेड टू टॉर्क, एक बल आघूर्ण उस पर लगाते हैं जिससे कांस्टेंट त्वरण, कोणीय त्वरण याद रखना, वो लगता है। और एक्सेलरेशन पूछा है 2 सेकंड के बाद। यस, प्रजापति जी तो आते ही हंगामा मचा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है जी। यहां 2 एक्सेलरेशन होंगे बच्चों। एक एसीएम, पक्का क्या? वो तो एक्सेलरेशन एक तो होगा ये अल्फा क्रॉस आर। पता है क्या? अल्फा कितना है? 2। आर कितना है? 50 सेंटीमीटर बच्चों। यस, 0.5। तो कितना आया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक होगा बच्चों यहां ओमेगा स्क्वायर आर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा जी। ओमेगा कहां से लाओगे? तो अल्फा इंटू टी होता है जी। क्या होता है ओमेगा? ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। स्टार्ट करता है फ्री से, तो ये 0 है, तो अल्फा टी निकाल लो। 2 × 2, पक्का? ये ओमेगा का वैल्यू हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर और 0.5, ये 8 आ रहा है बच्चों। पर 8 के स्क्वायर में ये दोनों 90 डिग्री पर होते हैं बच्चों। ये कितने डिग्री पर? 90 पर। तो 8 का स्क्वायर, ये A1 है, ये A2 है, और रिजल्टेंट ये आएगा बच्चों। इसलिए उसने अप्रोक्स लिखा है 8 का स्क्वायर 64 + 1 कितना होगा? 65। 8 ही लिख सकते हो जी, 8.01 लिख दो, चलेगा। पहला आंसर बिल्कुल प्रजापति जी का, एकदम झकास। आगे बढ़ाते हैं बच्चों। ये होता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बोलो जी, कहां गए बच्चे? थोड़े एक्टिव कम नजर आ रहे हैं जी। नाराज तो नहीं हो मेरे से? यस, महेंद्र परमार जी तो झकास छाए हुए हैं, फुल फॉर्म में लग रहे हैं। अरे बच्चों, बातें तो करते रहो। मोनी जी, परवीन कुमार जी कहां भाग गए? यस, वेरी गुड, सही आंसर है जी। थोड़ा आइडिया देता हूं जी आपको। ये डिस्क थी आर की, ये बड़ा डिस्क का, ये आर था बच्चों। उसमें से एक छोटा डिस्क काट लिया,
कितने का? r/2 का। ये देखो, ये ये डायामीटर r है तो रेडियस क्या होगा? r/2। हाँ जी बच्चों, रेडियस क्या होगा? r/2 ब्लू का। तो पहले तो उस डिस्क का लिख लो विदाउट कटिंग, कितना होगा? वो तो सबको पता है ना, रेड वाली डिस्क। रेड ही लिख दूं क्या? लो पहले बड़े वाली डिस्क का बात करते हैं, I1 mr²/2, ये तो हुआ I1। अब ब्लू वाली का सेंटर के अबाउट, सेंटर यहां से पास हो रहा है उसके, वो देखो, तो ये कहां होगा? पहले तो इसका मास अलग आएगा बच्चों। मास कैसे निकालोगे? एरिया है ए, πr², तो मास है m। पक्का? यूनिटरी लो। 1 है तो कितना होगा? 1 है तो m/πr²। रुको बच्चों, वहां दिखाई नहीं दे रहा आपको? नीचे बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। ये लो वापस मिटा कर यहां नीचे बनाते हैं। ओ, रिंग भी मिट गया, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बनाएंगे, घर की खेती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोकल फार्मिंग स्टडी फॉर टीचर्स। ये बड़ा डिस्क बच्चों, उसमें से टिन्ना डिस्क काटा, ये टिन्ना डिस्क काटा, ये बच्चों ये टिन्ना डिस्क का है, इसका रेडियस r/2 है, मास निकाल रहे थे हम। देखो बड़ी डिस्क का एरिया कितना? πr², तो कितना आएगा? m। एक है तो कितना आएगा? m/πr² बच्चों। और उसका एरिया बोलो, ब्लू वाली का रेडियस कितना है? πr²/4। क्यों? उसका रेडियस r/2 है बच्चों, ध्यान रखना थोड़ा सा। यस, तो m/4 आएगा जी, मास m/4 आया, सोल्व करा तो। ये देखो, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंशियल एक्सिस, वो भी किससे पास हो रही है? तो पहले तो ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट होगा, और उसमें ऐड करेंगे जी। चेक करना सब लोग, क्या? m/4 r/2 का स्क्वायर, ध्यान रखना, धीरे जाना, 1/2 जैसे का जैसा, ये मास, वो रेडियस, प्लस md², फिर m/4, एंड d कितना? वही r/2। यस, ये है IG प्लस md² लगाया है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इतना फास्ट नहीं है जी मोनी जी, कोई फास्ट नहीं कर रहा मैं तो बस आज आपसे बातें करने के मूड में हूं और क्वेश्चन भी अच्छे से कराने के मूड में हूं। चेक करना बच्चों, क्या आया? m/4 r/2 का स्क्वायर कॉमन आ गया, इसको कॉमन ले लो पूरे को ही, बोलो ना, r/2 का स्क्वायर r²/4 कॉमन आ गया, तो इधर तो क्या बचा? और हाँ जी, इधर तो बचा हाफ, उधर बचा 1। ये I2 आ रहा है, ध्यान रखना, नीली डिस्क का, ब्लू डिस्क का, इसको उसमें से माइनस करना है बच्चों। आई नेट के लिए I1 माइनस I2, क्योंकि काट लिया ना, पक्का ना बच्चों? तो कितना, इसको सोल्व कर लो अब। ये 3/2 हो गया, ये 3/2, 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, तो ये 3/32 हो गया। अरे बोलो भाई, ऐसा क्या देख रहे हो घूर घूर के? मैंने ऐसा कोई अजीब चीजें थोड़ी लिखी है। बोलो बच्चों।
कोई बात नहीं, नहीं होते तो मैं धीरे बताऊंगा जी। यस, एलसीएम लोगे जी आप? कितना आया? 32। एम आर स्क्वायर कितना आया? एलसीएम 2 का 16 माइनस 3 बच्चों। यस, पक्का क्या? तो आंसर इज 16 में से 3 गया। अब आंसर तो टिक कर लो बच्चों। सेकंड। ठीक है जी शाह जी। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये मस्त इजी क्वेश्चन है, सब आंसर देंगे। हाँ जी। झुमरी तलैया, इधर बरसात हो रही है आज कोटा में। हाँ जी, कोटा में बरसात हो रही है। यस, सबका आंसर सही है जी। इजी क्वेश्चन है। कैसे आया? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ई के हाफ आई ओमेगा स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है? आई स्क्वायर या आई आई किसके प्रोपोर्शनल है? एम आर स्क्वायर। तो बोलो बच्चों, ई के आर के साथ क्या रिलेशन है? तो डेल्टा ई के अपॉन ई के 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर। वेरी गुड बच्चों। यस, बिल्कुल सही है। इसमें तो आएगा ही नहीं जी परमार जी, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है जी। ये तो हर चैप्टर में पाया जाता है परसेंटेज चेंज। ये दे रखा है 2%। ये डेल्टा आर बाई आर, ये 2% है, इसका डबल क्या करोगे? 4%। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे भी बढ़ते जाना है। अब बताओ जी, ये AIPMT री का क्वेश्चन है। यस, वेरी गुड परमार जी। क्या होता है? शानदार, धड़ाधड़ आंसर दे रहे हो आज तो आप। कुछ तो स्पेशल बात है जी। टॉर्क होता है बच्चों आर क्रॉस एफ, और ये जीरो करना है बच्चों। बताओ क्यों? एंगुलर मोमेंटम होता है डीजे बाई डी टी। तो कंजर्व्ड कब होगा? जब इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, क्योंकि उसने जे कंजर्व्ड दे रखा है। ये ओरिजिन के अबाउट कंजर्व्ड है, तो टॉर्क को जीरो करना है। आर भर दो जी, 2i माइनस 6j माइनस 12k क्रॉस अल्फा आई प्लस 3j प्लस 6k केप का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो बनाना है बच्चों। यस, सोल्व करो सोल्व करो। आई क्रॉस आई जीरो, आई क्रॉस जे चेक करना बच्चों। 2 इंटू 3 6, 6k के पाया। फिर आई क्रॉस के माइनस जे
तो -12 जे आया, ये तो आई का खत्म हो गया। अब जे से करेंगे तो -6 अल्फा जे क्रॉस आई। अरे बोलो ना, जे क्रॉस आई क्या होगा? ये सर्कल तो बना लो, आई जे के वाला। चेक करो, जे क्रॉस आई क्या होगा? -के। यस। अब जे क्रॉस जे 0, जे क्रॉस के -36। पक्का क्या बच्चों? देखो अल्फा रह गया बच्चों इसमें। 2 इंटू 3 अल्फा किसमें था? जे 6 अल्फा आएगा यहाँ। रुको थोड़ा सा मिटा के दोबारा ही लिख लेते हैं, क्लियर रखेंगे। ये 6 नहीं, 6 अल्फा आएगा जी। अल्फा है वहां 6 अल्फा -के। फिर जे क्रॉस जे 0, जे क्रॉस के 36 माइनस का, और जे क्रॉस के आई। पक्का क्या बच्चों? ये तो जे का भी मल्टीप्लाई हो गया। अब के का करेंगे जी, माइनस के क्रॉस आई -12 अल्फा के क्रॉस आई जे। पक्का बच्चों? लेकिन आपका आंसर है ना पहले ही खत्म हो चुका था। वो के कोफिशिएंटों को 0 बनाना है। चेक करना बच्चों, जे के कोफिशिएंटों को भी 0 बना सकते हो, या आई के को भी 0 बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 36 के क्रॉस जे -36 के क्रॉस जे मतलब -i, और के क्रॉस के तो 0। इसे सोल्व करना है 0 बनाने के लिए। पहले के कोफिशिएंट देख देता हूं, ये वाला और ये वाला। चेक करना बच्चों, क्या आया? 6 + 6 अल्फा इंटू के। ये प्लस में आया है, माइनस माइनस प्लस हो गया 12 जे, और ये भी माइनस या प्लस ही लिख लो आप तो, -जे -12 अल्फा। ये जे का कोफिशिएंट है, और के का तो एक, ओ आई का तो एक ही आ रहा है, उससे नहीं निकलेगा। लिख लो वैसे तो 36 तो कैंसिल ही हो गया ना, ये माइनस ये प्लस, तो ये 0 बनाना है। तो 0 कैसे बनाओगे? या तो 6 + 6 अल्फा 0 कर दो, या -12 अल्फा भी 0 कर दो। 1 नहीं जी, 0। बोलो बच्चों, ये लो, एक बार इसको 0 बनाया, एक बार इसको 0 बनाया, आंसर दोनों से 1 आया बच्चों। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड आंसर है जी, परमार जी ने आज फटाफट आंसर दिया था। अगला क्वेश्चन, परमार जी अब आएगा जी मजा। टॉपलिंग, टॉपलिंग का मतलब होता है जस्ट लुढ़क जाए, ऊपर उठ जाए। टॉपल कर दिया ना, जस्ट टॉपल। टॉपल का मतलब होता है ये पलट जाए। हाँ जी, पलटी मारने वाला। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है जी एम्स का। एम्स के क्वेश्चन मजेदार होते हैं, और एज इट इज टपकते हैं कभी कभी हार्ड क्वेश्चनों में। बोलो ना बच्चों।
यस परमार जी, बिल्कुल सही जा रहे हो जी। क्या हुआ जी स्नेहल जी? कोई दिक्कत नहीं, पहले आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए बच्चों। आपका नाम लिया है जी। हाय, चेक करना बच्चों। अल्फा इधर है तो फोर्स इधर लगेगा जी। एम अल्फा, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। एम जी नीचे लग रहा है जी। तो क्वेश्चन में, और टिपलिंग टॉपल कहां से हो रहा है? यहां यहां। तो यहां टॉर्क निकालने हैं दोनों तरफ के। वो फोर्स है F1, ये F2। दोनों को इक्वल करना है बच्चों। क्या कंफ्यूजन है? वही बोल दो जी परमार जी। देखो, अल्फा इधर तो एक्शन का रिएक्शन उधर। F1 एम अल्फा उधर लगेगा, एम जी नीचे लगेगा। और इस कोने के अबाउट टेपल करेंगे तो यहां टॉर्क को इक्वल कर देना है बच्चों। एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। बोलो टॉर्क क्या होता है? F1 इंटू आर, या आर इंटू, ये R1 इंटू F1, ये R2 इंटू F2 को इक्वल कर देना है। बोलो R1, वहां से उस कोने की डिस्टेंस h/2। F1 कितना? m अल्फा। और R2 कितना बच्चों? a/2। अरे ये डिस्टेंस h/2। और कलर बदल के दिखाता हूं a/2 किधर है। ये बहुत हार्ड नहीं है, टॉर्क बैलेंस करना है। शी शोर वाला क्वेश्चन याद है क्या? वैसी कहानी है। R1 F1 इज इक्वल टू R2 F2, a/2। और कितना? mg। खत्म हो गया क्वेश्चन। टू टू, नो टू। क्या पूछा है? एक्सलरेशन। रुको रुको, हाँ सही है, सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है बच्चों। अल्फा पूछा है, या ए ले लो उसे। अल्फा ले रखा है लेकिन उसने नाम हम बदल नहीं सकते। अल्फा ट्रक का एक्सेलरेशन ले रखा है बच्चों। तो बोलो क्या आया? मास भी उड़ गया। तो कितना हुआ? जी ए अपॉन एच। बोलो जी बच्चों। आंसर इज 1 बच्चों। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आपके लिए अगला क्वेश्चन। ये थोड़ा सा समझ में कम आएगा लास्ट में, थोड़ा ढंग से समझना। कोई दिक्कत हो तो बोलना। किसी भी तरह की। बोलो बच्चों। यस, परमार जी खटाखट आंसर दे रहे हैं आज। कुछ तो बात है इनके साथ आज। एकदम नींद वींद निकाल के आए हैं आज ये। फुल फॉर्म में लग रहे हैं। पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूं बच्चों। क्या कह रहा है? एक रोड है। हाँ जी। ये अब क्या हो रहा है, इसके अबाउट घुमा रहा है ओमेगा नोट से। तो वो कह रहा है वर्क रिक्वायर्ड टू सेट द रोड रोटेटिंग। इसका मतलब है इस पर टॉर्क जीरो होना चाहिए। और टॉर्क जीरो तभी होता है जब सेंटर ऑफ मास के अबाउट घुमाए। टॉर्क जीरो एट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पोजीशन निकालनी है हमको, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है।
तभी तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। हाँ जी, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के अबाउट पास करनी है रोटेशन एक्सिस, तो उस रोटेशन एक्सिस की पोजीशन पूछा है बच्चों। क्या होता है सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए? इधर का मास, इधर का डिस्टेंस, m1r1। अरे बोलो ना बच्चों, इसको जीरो करना है ये, तो क्या होगा m1x, ये माइनस लेंगे जी r2, तो क्या होगा l माइनस एक्स, जीरो है बच्चों। सोल्व कर लो जी, m1x इज इक्वल टू l माइनस एक्स। ओहो मीना जी, आपके दोस्त कहाँ गए? कार्तिक मिश्रा जी, उनको भी लेके आते। m2l, m2x, m2x को भी इधर ले आओ बच्चों, तो m1 प्लस m2 इंटू एक्स इज इक्वल टू m2l आ गया जी। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? यस, मिस्टर परमार जी ने बहुत पहले ही आंसर दे दिया था। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है आपके लिए बोलो बच्चों। हाँ जी बच्चों, यस, कुछ नहीं है, रोटेशन काइनेमेटिक से बस रोटेशन का चेक करना बच्चों। रेडियस गिवन है, स्पीड गिवन है व्हील की, पहले स्पीड को मीटर पर सेकंड में लाओ। चेक करना बच्चों, क्या होगा v, 54 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, नहीं चलेगी। 3600 लिखेंगे जी सेकेंड। यस, उड़ा दो 18 से, 30/2, 15 मीटर पर सेकेंड बच्चों। ये आ गई जी स्पीड, पक्का क्या? स्पीड आ गई, ओमेगा निकाल लो, v बराबर होता है ओमेगा आर। अरे बोलो ना बच्चों, तो ओमेगा क्या आया? v बाई आर। v आपके पास है 15, r आपके पास है 0.45। सोल्व कर लो थोड़ा सा, कितना आ जाएगा? पॉइंट हटाओ, 100 ऊपर लो, नहीं तो कहोगे 100, और ये 3, 100/3 लिख लो आप, तो बाद में देख लेंगे। ओमेगा इनिशियल ओमेगा इतना है, और 15 सेकंड में रोक के दिखाना है बच्चों, पक्का क्या? तो मजा ही आ गया। कौन सा इक्वेशन? पहला इक्वेशन, अरे बोलो ना, अल्फा निकाल लो, आई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 0 है, ओमेगा नॉट आपके पास है 100/3, लो, ये माइनस में आएगा, क्यों? रोकना है ना, अल्फा नेगेटिव आएगा। और कितने टाइम में? 15 सेकंड बच्चों। इसे 0 बनाना है, अल्फा कितना आया, डायरेक्ट लिख दूं क्या?
वापस 100/45, 16 आपके लिए छोड़ दिए मैंने। अल्फा, अब क्या होता है टॉर्क? यस, आई निकालो जी, आई डायरेक्ट दिया है। ओहो, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। अरे बोलो ना बच्चों। यस, 15, 6.66। अरे कहां गए सब, आंसर दे नहीं रहे हो पीयूष जी। 20/3, 100/15 एक ही बात होती है जी। 6.66। आप भी सही हैं, मैं भी सही हूं। आज इंडिया का मैच है, आज भारत का मैच है, बात तो एक ही है। 100/15 भी वही होता है, 20/3 भी। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन मजेदार। बोलो बच्चों। जनता क्वेश्चन है जब भी तो पूछ रहा हूं जी। शाह जी आंसर दो जी, जल्दी से। शैल है जी, स्पेरिकल। परमार जी जल्दी कर रहे हो आप? हाँ जी, चेक करो बच्चों। लो देखो, धीरे जाते हैं। शेल का क्या होता है? 2/3 mr²। इसका शेल है, ध्यान रखना। तो मैंने इस स्पीयर का लिखा है नंबर 1 का नाम दे देता हूं, ये नंबर 1 का I1। फिर इसका यहां निकालेंगे जी 2/3, उसको R पे शिफ्ट करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, और उसका डबल कर देंगे, इसका भी वही आएगा। तो I2 निकलेगा, वही I3 भी है। नाम हम इसलिए रख रहा हूं आपको क्लियर कट समझ में आए। हाँ जी, कितना होता है 2/3 mr²। उसको कहां शिफ्ट करना है? यस, और I3 भी वही आएगा, उसको ऐड करके लिख दो सीधा 5/3। ये भी 5/3। अरे बोलो ना बच्चों। यस, बिल्कुल सही है महेंद्र जी का आंसर। कितना? I1 प्लस I2 प्लस I3 बच्चों, 5/3 प्लस, अब केवल मैं वो वही ऐड कर लेता हूं, 2/3 प्लस 5/3 mr², सबका कॉमन आ गया। अरे बोलो जी। यस, 12/3। परमार जी एकदम सही है जी, आज कुछ तो बात है इनके साथ। यस, 12/3, 4 mr² आएगा जी। हाँ, नया टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। फैला दो सबको, एक क्वेश्चन देगा इस साल, हर साल एक क्वेश्चन देता है ट्रांसफॉर्मर। हाँ जी आकाश शाह जी, 9 PM पर आज स्पेशल क्लास है। पक्का बच्चों? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। अरे बोलो ना बच्चों।
नहीं जी, इलेक्ट्रोस्टेट नहीं है, ट्रांसफॉर्मर की क्लास है आज। बैटरी डाउन है तो चार्ज कर लेना, 9 बजे हो तो डिनर करना, डिनर करने के बाद 1 घंटे बाद आएगी। यस परमार जी बिल्कुल सही है। आज परमार जी के साथ बहुत झकास है मामला। ये देखो रोड है जी, दो नाइफ रख दिए उसके नीचे, ये ऐसे टिका रखा है रोड को। ये अब क्या करा, डिस्टेंस डी है नाइफ के बीच। मैं नहीं कह रहा हूं वो कह रहा है, मैं तो केवल डायग्राम बना रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है आज, आज ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर का क्लास है। वो भी आपके बहुत सारे जो डाउट और इधर उधर मिसकॉन्सेप्ट हो रहे हैं ना, सारे क्लियर कर दूंगा जी। ये रोड है, पहले इस पे ध्यान दो आप तो। अब चेक करना बच्चों, क्या कह रहा है, एक्स पे सेंटर ऑफ मास है, ये एक्स है जी। ये ए पॉइंट दे रखा है उसने, इसका नाम, उसका बी। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई, डी माइनस एक्स। अब किसके अबाउट निकालेंगे, टॉर्क, टॉर्क बैलेंस है, कुछ भी नहीं है। ऐसी एक्सिस के अबाउट निकालेंगे जिसमें यहां का नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा। ये एन बी है नॉर्मल रिएक्शन, ये एन ए है। बोलो ना बच्चों, पक्का। तो इसके अबाउट निकालेंगे, तो चेक करना बच्चों, खुद का खुद के अबाउट तो 0 हो गया, और W कहां पर है, ये वेट तो हमेशा सेंटर ऑफ मास के अलोंग लगेगा ना। कोई बात नहीं, बेड वेदर नहीं चलता इधर, बाद में देख लेना, बेड वेदर रहे तो। हमारी इलेक्ट्रिसिटी चालू रहेगी जी, इन्वर्टर लगा रखा है मैंने, और इन्वर्टर फुल चार्ज है और मैं भी फुल चार्ज हूं। चेक करना बच्चों, एन बी के अबाउट टॉर्क लिखने जा रहा हूं, डब्ल्यू का भी और एन ए का भी। एन ए इंटू एक्स कि डी, डी उसकी डिस्टेंस, एन ए की डिस्टेंस डी है, एफ इंटू आर, और उसकी कितनी, डब्ल्यू की कितनी है, डी माइनस एक्स। यस, पूछा है एन ए का, एन ए का वैल्यू डी माइनस एक्स। मीनान जी जानते जी, कोई बात नहीं, आ जाएगी जी परमार जी। इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, पड़ोसी का मोबाइल ले लेना आज। ये आंसर है बच्चों, कौन सा मैच किया, थर्ड। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है आपका अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ द सेशन। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चों। परमार जी तो फटाफट दे ही रहे हैं आज, आज तो मीना जी भी अच्छा दे रहे हैं। यस, झकास, बिल्कुल सही है मीना जी। पीयूष जी आपका पोटेंशियल कहां गया, आप भी फॉर्म में रहते थे। यस, ये जितना बड़ा दिखता है ना उतना नहीं है।
चेक करो बच्चों, शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? एक टेबल पर होल है और होल के अंदर एक वर्टिकली धागा लटका रखा है और ऐसे घुमा रहे हैं उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में, तो क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अरे बोलो ना। हाँ जी। अब रेडियस हाफ कर दी, ये देखो R0/2 कर दी। किससे? R0 से। गया क्वेश्चन काम से। चेक करना बच्चों। क्या होगा काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv0 स्क्वायर। ये तो पहले वाली, ये तो इनिशियल, उसने फाइनल पूछी है। लेकिन यहां क्या होगा? m v1r1 इज इक्वल टू v2r2 होगा। m कैंसिल हो गया क्योंकि सेम पार्टिकल है, तो वेलोसिटी चेक करना। r/2 कर दिया उसने, ये v था v0, या r0, ये v2 पूछा है और ये r0/2 कर दिया। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है, तो v2 2v0 हो गया बच्चों। हाँ जी, पक्का भर दो। ई के फाइनल 1/2m v की जगह। यस, तो आंसर ये जितना बड़ा दिखता है ना उतना नहीं है, टिन्ना क्वेश्चन है। पर कई बच्चे इसका डायग्राम देख के भाग जाते हैं। बोलो बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह शुरू होता है अब। ये इंक्लाइन प्लेन को हमेशा याद रखो जी, बहुत आता है इसका क्वेश्चन। बोलो ना बच्चों। मीना जी भी फॉर्म में है आज। ये याद है ना आपको, इंक्लाइन प्लेन? थीटा, ये हाइट। हाँ जी, पक्का क्या? चलिए बच्चों, क्या होगा? क्या पूछा है? एक तो पूछा है रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन। स्लीपिंग में तो पता ही है, ये हाफ mv² इज इक्वल टू वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये हो जाएगा ma1 s, डिस्टेंस वही है, तो मास उड़ गया, तो कितना आया a1 का वैल्यू? बोलो बच्चों, हाफ मास तो कैंसिल, लो हाफ v² अपॉन s। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये होती जी, यस, फिर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वही, लेकिन अब एक्सेलरेशन अलग हो गया। सोल्व करो जी। मास फिर भी कैंसिल, एस भी वही है, हाफ भी वही है। अब पूछा है a1/a2, यहां भी सोल्व कर सकते थे बच्चों। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड कर देते 1/2,
तो अपने आप सब कुछ कैंसिल हो जाता, मास और एस तो कैंसिल हो जाता, हाफ mv स्क्वायर भी कैंसिल हो जाता, तो कितना आया 1 अपॉन, यस, इज a1 बाई a2, कितना 1 अपॉन कितना होता है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर सॉलिड स्फीयर का। अरे 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 बच्चों, कितनी बार हो गया अब तो, मास गया जी, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना 2/5 भर दिया, तो 5/7। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सॉलिड क्वेश्चन। 2/5 नहीं बच्चों, 7, 5/7। पहला आंसर तो टिक कर दूं, पहला है जी 2/5 नहीं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपके लिए। ओहो रोहित जैन जी, बड़े लेट आ रहे हो जी, गुड इवनिंग। वंस अपॉन ए टाइम यू आर फाउंड, यू वर फाउंड, गलत है जी परमार जी। अच्छा 157 दे रहे हो क्या, अच्छा पहले 1 ही लिखा था आपने, सही है फोर्थ, बिल्कुल सही है, यस यस, उसने एक गड़बड़ कर रखी है यहां, ये क्या रखा है 2 रिवोल्यूशन में दे रखा है एक्सेलरेशन, 2 पाई से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये गड़बड़ है, ये खतरनाक चीज है, बचा हुआ तो कर लोगे आप। क्या टेंशन इन द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस, और सिलेंडर है, इतने का रेडियस इतनी है, दोनों टॉर्क को देखो कैसे, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और क्या होता है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू या आर क्रॉस एफ, लो आर क्रॉस एफ, तो एफ का वैल्यू यहां टेंशन है जी, दोनों को इक्वल करना है जी, टी इंटू आर इज इक्वल टू आई, आई डायरेक्ट लिख देते हैं, सॉलिड सिलेंडर का कितना, यस, ये भी आर वही लेना, इंटू अल्फा, अल्फा ढंग से भरना, ये एक आर कैंसिल हो जाएगा जी, तो टेंशन पूछा है क्या mr/2 अल्फा, मास भरो जी 50, आर कितना है 0.5, अल्फा ढंग से भरना, ये रिवोल्यूशन है, क्या होता है अल्फा रिवोल्यूशन के साथ, यस, ये रेडियन पर सेकंड में आएगा, तो 2 पाई इंटू 2, 4 पाई भरेंगे जी, नहीं तो नंबर को नींद आ जाएगी जी, यस, सो इट इज आंसर, कितना आया 4 से 4 उड़ गया, ये 0.5 को, ये 5 4 जा, ये 4 से 4 तो 50 पाई या 157, टेंशन है तो न्यूटन में ही होगा जी, बोलो बच्चों, बोलो ना, ओहो, नए स्टूडेंट भी हैं जी, यस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ये तो आपकी जैसे ही जनरल नॉलेज चेक करने के लिए बना दिया, इधर सबसे टिन्ना क्वेश्चन है, कितने बजे मिलोगे आज, 9 बजे, परमार जी बहाना नहीं चलेगा, बैटरी डाउन है, ट्रांसफॉर्मर झकास कर दूंगा जैसे रेक्टिफायर किया था कल, हाँ जी,
ट्रांसफॉर्मर झकास कर दूंगा। यस पवन मीना जी 3 आएगा जी, बिल्कुल सही है। पीयूष जी गलत है, 3 आएगा। देखो मैं आपको बताऊं क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थोड़ा आपको आइडिया दूं। कभी कभी टेढ़ा क्वेश्चन भी आता है इस पे, तो आइडिया होना चाहिए। ये आर है ना, मास जितना दूर होगा, क्यों आर का स्क्वायर है, मास से ज्यादा आर का रोल है आई में, तो कौन सा मास सबसे ज्यादा दूर है? बी। कहां से? सेंटर ऑफ मास से। हाँ बिल्कुल, एकदम झकास कर देंगे जी। तो आर किसका ज्यादा है? ए तो सेंटर ऑफ मास पर ही है, तो ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 हो जाएगा जी, पक्का। बी का उससे ज्यादा होगा थोड़ा, सी का उससे ज्यादा होगा और बी का सबसे ज्यादा होगा। तो आंसर क्या गया बच्चों? यस, पक्का ना बच्चों? तो कितने बजे मिल रहे हो आज? 9 o'clock, पक्का बच्चों? तब तक के लिए बाय बाय। 1 घंटे के बाद, डिनर के बाद मिलोगे जी। मैं नहीं करूंगा डिनर, मैं तो खाना खाने के बाद पढ़ा नहीं पाता हूं, फिर वो पोटेंशियल कम हो जाता है आप कहते हो। टिप्स पर कर दूंगा ट्रांसफॉर्मर को, पक्का ना बच्चों? यस। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मेरा रेफरल कोड फैलाते रहिए लोगों में कि जीएस सर फिजिक्स लेके आने वाले हैं 2021 2022 सबके लिए। मेरा रेफरल कोड याद रखिए बच्चों, लाइक कीजिए। रोहित कुमार जी आप आए हैं तो लाइक कीजिए चैनल को। नीट यूजी क्वेस्ट, यस, ये लेट्स क्रैक नीट यूजी चैनल नहीं, नीट यूजी क्वेस्ट है। यहां पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती जी। यस, जीएस सर कोड फैला दो मीना जी, आप तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो। पक्का? ओके बाय बाय बच्चों।